वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंडिया में इलेक्शंस हुए और इन इलेक्शंस के अंदर नरेंद्र मोदी को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि मोदी ने नारा लगाया था मोदी सरकार तीसरी बार और अब 400 पार। तो 400 सीट्स का बेंचमार्क जो है वो नरेंद्र मोदी ने सोचा हुआ था और ये सोचा हुआ था कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो हुकूमत बनाएंगे, लेकिन इंडियन अवाम ने उनकी इस पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया और टोटल जो बीजेपी ने सीट्स जीती वो तकरीबन 240 सीट्स जीती। और उसके बाद जो इनकी अलायंस थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसने उसके साथ मिला के तकरीबन जो है वो बीजेपी ने 283 सीट्स जीती हैं। और इंडिया अलायंस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो अलायंस बनाई थी, उन्होंने जो है वो 223 सीट्स जीती हैं। और इधर अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी का जो माइंडसेट है वो फैशिस्ट माइंडसेट है। मोदी ने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को भी जो है वो विक्टिमाइज किया। अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उसके ऊपर गलत एक लिकर केस डाल के उसको अरेस्ट करवाया गया और एलिगेशन जिस कंपनी ने लगाए, उस कंपनी ने तकरीबन 52 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फायदा बीजेपी गवर्नमेंट को दिया। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़े पॉलिटिकल ओपोनेंट है बीजेपी की, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है कैंपेनिंग से पहले उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए ताकि वो कैंपेनिंग ना कर सके। और अगर हम बात करें, नरेंद्र मोदी ने बहुत कोशिश की कि वो तकरीबन 400 के करीब जो है वो सीट्स निकाल जाएं। उन्होंने जो है वो अपने मीडिया का इस्तेमाल किया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसको गोदी मीडिया के नाम से जो है रेफर किया जाता है। उसके बाद व्हाट्सएप कैंपेनिंग की जिसमें नरेंद्र मोदी को जो है वो मसीहा दिखाया जा रहा था इंडियन अवाम को। और उसके साथ साथ AI जनरेटेड वीडियोस भी इस्तेमाल की नरेंद्र मोदी ने अपनी कैंपेनिंग के लिए। इधर अगर हम बात करें, जो गोदी मीडिया बार बार बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वो नरेंद्र मोदी ने किया है, तो इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वो मनमोहन सिंह की पॉलिसीज की वजह से इंडिया ने देखा। और हम बात करें फैशिज्म की, तो नरेंद्र मोदी जिस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो गुजरात मैसेकर जो हुआ और किस किस्म का जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हुआ और मुसलमानों के घर जलाए गए, मुसलमानों को मारा गया, और ये चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। और BBC की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है दी इंडिया मोदी क्वेश्चन, और उन्होंने अक्यूज किया है कि गुजरात मैसेकर जो है वो नरेंद्र मोदी ने खुद करवाया और नरेंद्र मोदी ने किसी किस्म की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को यूज नहीं किया कि वो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। और नरेंद्र मोदी का जो माइंडसेट है वो हिंदुत्व स्टेट का है कि वो चाहते हैं कि हिंदुत्व स्टेट जो है वो पूरा इंडिया बने, जिस वजह से वो 2/3 मेजॉरिटी चाह रहे थे कि वो उनकी गवर्नमेंट 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर करके जो इंडिया क्लेम करता है वर्ल्ड वाइड कि वो एक सेक्युलर कंट्री है, उसको ख़त्म करके हिंदुत्व स्टेट का जो है वो टाइटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दें। और इसके साथ साथ जो है वो नरेंद्र मोदी का जो माइंडसेट है वो कंप्लीट डिक्टेटरशिप वाला माइंडसेट है। किस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल अपने ओपोनेंट्स को जो है विक्टिमाइज किया। आशीष नंदी जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो नरेंद्र मोदी के साथ इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू के बाद उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो फैशिस्ट माइंडसेट के हैं। और बेसिकली नरेंद्र मोदी जो है वो सेक्युलरिज्म इंडिया के अंदर ख़त्म करना चाह रहा था। और वो ख़त्म जो है वो इस वजह से चाह रहा था ख़त्म करना क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो बड़ा एंटी मुस्लिम है और जो माइनॉरिटीज़ हैं और दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स जो इंडिया के अंदर रहते हैं और जो इंडियंस हैं उनके ख़िलाफ़ है। अगर हम देखें किस तरीके से गुजरात मैसेकर हुआ, फिर मणिपुर इंसिडेंट के ऊपर जो है नरेंद्र मोदी ने किसी किस्म का कोई जो है, हालांकि फेडरल गवर्नमेंट में बैठा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन उसने किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं उठाया कि मणिपुर इंसिडेंट को भी जो है वो बॉयल डाउन किया जाए और लोगों को वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उसके बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर ये इलेक्शंस में बीजेपी जीतती है और 400 पार हो जाता है तो नरेंद्र मोदी जो है वो डिक्टेटर बन के आएंगे। और ये डॉक्टर सुब्रमण्यम जो है ये बीजेपी के ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो एक बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने एक यूट्यूब चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए ये स्टेटमेंट दी। उसके बाद हम बात करें, नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफ़ी आर्टिकल्स जो हैं वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे कि किस तरीके से मोदी जो है वो एथनिक क्लिनजिंग के ऊपर बिलीव करता है। जिस तरीके से अडॉल्फ हिटलर जो है वो एथनिक क्लिनजिंग के ऊपर बिलीव करता था, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी भी जो है वो एथनिक क्लिनजिंग के ऊपर बिलीव करता है। अगर हम बात करें तो एक खबर आई थी कि एक मुसलमान को जो है वो मार दिया गया था क्योंकि वो हिंदू स्लोगन या हिंदू नारे नहीं लगा रहा था। तो अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो फैनेटिक्स और एक्सट्रीमिस्ट्स को जो है वो और ज़्यादा पावरफुल कर रही थी ताकि लोगों को जो है फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाए हिंदुइज्म के अंदर। और अगर हम बात करें
अगर गवर्नमेंट जो है वो नरेंद्र मोदी की 2/3 मेजॉरिटी के साथ आती तो उन्होंने जितने राइट्स और प्रिविलेजेस थे माइनॉरिटीज़ के और डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के वो उनसे वापस ले लेने थे। उसके बाद उन्होंने जो है एक्सट्रीमिज्म को और ज़्यादा प्रमोट करना था, हिंदुत्व कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा प्रमोट करना था। तो जो फैशिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट और फंडामेंटलिस्ट माइंडसेट के हिंदूज थे उनको और प्रमोट करना था, और जितने जो है वो माइनॉरिटी ग्रुप्स के लोग थे उनका रहना जो है वो इंडिया के अंदर मुश्किल हो जाना था। और उसके साथ साथ जो है वो नरेंद्र मोदी ने जो है वो यूट्यूबर्स को भी धमकियां दी, डिफरेंट यूट्यूबर्स को धमकियां दी, उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा किया। अगर वो सच बोल रहे थे, ध्रुव राठी की बात करें तो ध्रुव राठी ने सिंगल हैंडेडली जो है वो गोदी मीडिया को का सामना भी किया और बीजेपी गवर्नमेंट का भी सामना किया। और ध्रुव राठी ने जो है वो इंडियन अवाम को बताया, आगाह किया कि नरेंद्र मोदी का माइंडसेट क्या है। और इसके साथ साथ जो है अगर देखा जाए तो अडॉल्फ हिटलर और नरेंद्र मोदी के जो ट्रेड्स हैं वो काफ़ी मिलते हैं। अगर हम बात करें तो जर्मनी के अंदर भी 1930s के अंदर एक कॉन्सेप्ट फैलाया गया कि आर्यंस जो हैं, क्योंकि हिटलर भी वो आर्यन डायनेस्टी में से या आर्यन ब्लड लाइन में से था, कि आर्यंस जो है वो सुपीरियर हैं और जो वहाँ पे जूस हैं वो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, वो घुसपैठिए हैं। तो आर्यंस के पास जो है वो राइट है कि वो किसी किस्म का भी जो है वो जुल्म ज़्यादती उनके साथ कर सकते हैं। जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट होनी है वो आर्यंस के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। जूस जो हैं वो उनका रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से अडॉल्फ हिटलर ने जो है वहाँ के लोगों, जर्मन्स का भी जो है वो माइंड या ब्रेन वॉश इस तरीके से किया। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी नरेंद्र मोदी ने जो है वो हिंदुत्व कॉन्सेप्ट का नारा लगाया और लोगों को ये कहा कि जो ये मुस्लिम हैं ये घुसपैठिए हैं। मुगल सल्तनत और ब्रिटिश एम्पायर से जो बाद में उनके ऑफस्प्रिंग्स रह गए थे इंडिया के अंदर, उनके खिलाफ जो है वो इस तरीके से जहर उगला नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद एक जो कॉन्सेप्ट है प्रोपेगेंडा, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फेक एनिमी। तो हम सब ये जानते हैं हिस्ट्री के अंदर भी ये एग्जिस्ट करता है कि किस तरीके से जर्मनी ने या नाजीज ने जो है वो एक फेक एनिमी की एग्जिस्टेंस को फैब्रिकेट किया और जो जर्मन्स थे उनको ये दिखाया कि जूस जो हैं वो हमारे लिए थ्रेट है, हमारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स को बदल देंगे, हमारी रिलीजन को चेंज कर देंगे, जिसके बाद जो है उनके माइंड के अंदर साइकोलॉजिकली वो चीज़ डॉक्ट्राइन की कि जो हम जूस के साथ कर रहे हैं वो सही करें। और इसी तरीके से इंडिया के अंदर भी जो है वो हिंदुत्ववादीज जो है वो क्लेम करते हैं कि जो मुसलमान हैं वो हमारे एनिमीज़ हैं और वो मुसलमानों को जो है टेररिस्ट, जिहादीज और एंटी नेशनलिस्ट जो है वो कंसिडर करते हैं। और जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो है वो मुसलमानों को ग्रीन वायरस भी कहा है अपनी स्टेटमेंट के अंदर। उसके साथ साथ एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म और टैंपरिंग ऑफ हिस्ट्री ये नाजीज ने भी की थी। उन्होंने हज़ारों किताबें जो है वो जला दी थी, जो ज्यू टीचर्स थे उनको निकाल दिया था और करिकुलम जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर दिया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर भी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है जिसने तकरीबन 1334 चेंजेस की हैं 182 बुक्स के अंदर। और उसके अंदर जो है वो जो टेक्स्ट रिमूव किया है वो मुग़ल एरा से रिलेटेड टेक्स्ट रिमूव किया है, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो है वो टेक्स्ट एरेडिकेट किया है। उसके साथ साथ जो रोल ऑफ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने महात्मा गांधी को असैसिनेट किया, वो भी उन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक से निकाल दिया है। तो नरेंद्र मोदी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को फैलाना चाह रहा था। और उसके साथ साथ जो गुजरात मैसेकर हुआ उसको भी जो है वो टेक्स्ट बुक से निकाल दिया, मुगल कोर्ट्स को टेक्स्ट बुक से निकाल दिया, जो कोल्ड वॉर थी उसको निकाल दिया, नक्सलाइट मूवमेंट एक इंडिया के अंदर हुई थी उसको टेक्स्ट बुक से निकाल दिया। तो मेजर जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको निकाल दिया और उन्होंने जो है फैब्रिकेटेड स्टोरी जो है वो अवाम के अंदर इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश की। और इसके साथ साथ जो ट्विटर के को फाउंडर और फॉर्मर सीईओ हैं जैक डॉर्सी, उन्होंने भी जो है वो एलेज किया इंडियन गवर्नमेंट को कि वो उनको थ्रेट कर रहे हैं कि वो इंडिया के अंदर जो है ट्विटर को बंद कर देंगे और जो इंडियन ट्विटर एम्प्लॉयज़ हैं उनके घर में छापे मारेंगे अगर जो है वो ट्विटर ने उन लोगों को ब्लॉक नहीं किया या तो बैन नहीं किया उन जर्नलिस्ट को जो गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिक कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि ये ओवरऑल जो ट्रेड्स हैं वो अडॉल्फ हिटलर और मोदी के जो हैं वो एक जैसे हैं। और उसके साथ साथ जो है वो नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 6,412 करोड़ रुपए जो है वो अपनी मार्केटिंग कैंपेन पे सिर्फ लगाया है अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए। लेकिन वो 6,412 करोड़ रुपए भी जो हैं वो एक तरीके से जिस तरह शेर अफजल मरवत कहते हैं बढ़ गए। और उसके साथ साथ जो है जो उसने व्हाट्सएप कैंपेनिंग, एआई जनरेटेड वीडियोस और जितना जोर लगा सकता था वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई और इंडियन अवाम ने जो है वो कंप्लीट मैंडेट जो है वो नरेंद्र मोदी को नहीं दिया। बट स्टिल अभी जो है वो नरेंद्र मोदी शायद थर्ड टाइम फिर प्राइम मिनिस्टर बने और पॉलिसीज़ वही होंगी जो नरेंद्र मोदी चाहेगा। तो अभी ये देखना है कि जिन लोगों ने इतना खुल के क्रिटिक किया है इस गवर्नमेंट के खिलाफ, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के
खिलाफ कि वो एक डिक्टेटरशिप माइंडसेट के आदमी हैं। तो अब ये देखेंगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट जिस वक्त हुकूमत बनाती है उसके बाद इन लोगों के साथ उनका क्या रवैया होता है, और उसके साथ साथ अब देखेंगे ये कि जो इनका अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है और हिंदुत्व स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको नरेंद्र मोदी किस तरीके से लेके आगे चलता है, और देखेंगे ये कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर उनके ऊपर किस तरीके से और उनको जो है सप्रेस करने की कोशिश होती है। और इधर मैं ये बात करता चलूं कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिया का डाउनफॉल का सबब बनेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।